अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 300 यूनिक प्रोडक्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड करने लगा हूँ जो कि आप पाकिस्तान में बैठकर एटसी पर सेल कर सकते हैं। और ये कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूनिक हैं और ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एटसी की पॉलिसीज़ को वायलेट नहीं करती। आप बेफिक्र होकर इन प्रोडक्ट्स को एटसी पर सेल कर सकते हैं। और साथ में सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रोडक्ट्स आप खुद भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप किसी के हेल्प से ये प्रोडक्ट्स तैयार करवा सकते हैं। ये सारी की सारी 300 प्रोडक्ट्स जो हैं एटसी की जो गाइडलाइंस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको फॉलो करती हैं और ये ज़रूरी भी है। देखें, मुझे काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि जब भी हम प्रोडक्ट अपने स्टोर पर लिस्ट करते हैं तो एटसी हमारा स्टोर सस्पेंड कर देता है। इसकी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है जो कि पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। वो ये कि एटसी का जो प्लेटफॉर्म है वो बाकी प्लेटफॉर्म्स जैसा कि अमेज़न, ईबे या दराज वगैरह से बहुत मुख्तलिफ है। एटसी कोई भी जो है जेनेरिक कैटेगरी की प्रोडक्ट अलाउ नहीं करता। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एटसी पर अलाउड हैं और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एटसी पर अलाउड नहीं हैं। आप कोई भी जेनेरिक कैटेगरी की प्रोडक्ट जिसकी मास प्रोडक्शन होती हो, फैक्ट्रियों में बनती हो, वो आप एटसी पर सेल नहीं कर सकते। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी प्रोडक्ट एड से अलाउ करता है और कौन सी प्रोडक्ट्स एड से अलाउ नहीं करता। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक जनरल क्राइटेरिया बनाया है जिसमें 14 पॉइंट्स हैं। आपने क्या करना है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, इस क्राइटेरिया से उसे फ़िल्टर आउट करें। अगर वो अलाउड की कैटेगरी में आती है तो आप इसे एड से पर सेल कर सकते हैं। अगर वो नॉट अलाउड की कैटेगरी में आती है तो आप इसे एड से पर सेल नहीं कर सकते। और ये क्राइटेरिया समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एडसी की पॉलिसीज़ डिफरेंट हैं और एडसी अपनी पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर एक बात ज़हन में रखना है वो ये है कि अगर आपको ये क्राइटेरिया पता नहीं है तो आप एडसे पर काम नहीं कर सकते। अब 300 प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये प्रोडक्ट्स 300 भी हो सकती हैं, 3000 और 3 लाख भी हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 300 प्रोडक्ट्स ही बेचनी है, आप जितनी चाहें प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स अलाउड हैं और कौन सी प्रोडक्ट्स अलाउड नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आप लोगों को क्राइटेरिया समझा देता हूँ। छोटा सा क्राइटेरिया, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो जब आप एक दफ़ा क्राइटेरिया समझ जाएंगे उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट हो आप उसको इस क्राइटेरिया से फिल्टर आउट करें, आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो एटसे पर अलाउड है या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको क्राइटेरिया समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको 300 प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये जनाब हमारे पास एटसी प्रोडक्ट फिल्टरिंग क्राइटेरिया, इसमें 14 पॉइंट्स हैं और इसके बाद जो है आपको पता लग जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलाउड हैं और कौन सी प्रोडक्ट्स अलाउड नहीं हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है प्रोडक्ट इज़ 100% हैंडमेड और कस्टम डिज़ाइन बाय यू। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि आपने अपने हाथ से बनाई हो या फिर कम से कम आपने उसे खुद डिज़ाइन किया हो, तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एटसी पर अलाउड होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो नंबर 2 चीज़ है वो है प्रोडक्ट इज़ पर्सनलाइज्ड विद कस्टम नेम, टेक्स्ट और डिज़ाइन। यानी कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको आपने रीडिज़ाइन किया हो, जिस पर आपने कस्टम जो है यानी कि कस्टमर की मर्ज़ी का उस पर नाम लिखा हो, टेक्स्ट लिखा हो, इंग्रेविंग की हो, यानी कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आपने कस्टमर की चाहत के मुताबिक उसमें तब्दीली की हो। आपने देखा होगा कि कस्टम डिज़ाइनिंग की काफ़ी सारी लिस्टिंग मौजूद होती हैं जिसमें प्रिंट ऑन डिमांड भी शामिल है। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो एटसे पर अलाउड होती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ है वो है प्लेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स विदाउट एनी कस्टमाइजेशन। यानी कि कोई भी प्लेन प्रोडक्ट जिस पर आप कोई कस्टमाइजेशन ना करें, उस पर कोई डिज़ाइन ना करें, उसमें कोई वैल्यू ऐड ना करें, वो आप सेल नहीं कर सकते। भले वो प्लेन हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि आप बाहर से परचेज़ करें और एटसी पर सेल करने की कोशिश करें, तो ये मुमकिन नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सपोज़ ये एक मग है, ठीक है? ये एक प्लेन मग है, आपने इस पर कोई कस्टमाइज़ेशन नहीं की, कोई डिज़ाइन चेंज नहीं किया, कोई पेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई इंग्रेविंग नहीं की है, तो आप इसे एटसी पर सेल नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आप इसे पेंट करें, ठीक है? आप इसमें वैल्यू ऐड करें, आप इस पर डिज़ाइनिंग करें, प्रिंटिंग करें, इसको यानी कि यूनिक बनाएँ और यानी कि आप कुल मिला के बात ये है कि आप अपनी इसमें वैल्यू ऐड करें, ठीक है? आप इसको मॉडिफ़ाई करें, उसके बाद आप इसे एटसी पर सेल कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ है वो है ब्रांडेड और रेप्लिका प्रोडक्ट्स लाइक नाइकी, गुची, एडिडास वगैरह। यानी कि कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट, भले वो असल प्रोडक्ट हो या फिर उसकी कॉपी बनी हो या फिर उसका रेप्लिका बना हो, वो आप एटसे पर सेल नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। उसके बाद पाँचवें नंबर पे जो चीज़ हमारे पास आती है वो है मास प्रोडक्शन और फैक्ट्री मेड लोकल प्रोडक्ट्स। यानी कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि फैक्ट्री में बनती हों, जिनकी मास प्रोडक्शन होती हो, वो लोकल मार्केट में या फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में अवेलेबल हो,
वो प्रोडक्ट सारी की सारी आप एटसी पर सेल नहीं कर सकते। उसके बाद छठे नंबर पे जो चीज़ हमारे पास आती है वो है प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल ऑन अदर पब्लिक मार्केट प्लेसेस लाइक अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, अमेजोन एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो कि दूसरे मार्केट प्लेसेस पर बिक रही हैं वो आप यहाँ पर नहीं बेच सकते। आप यहाँ पर सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं जिनमें आप खुद कोई वैल्यू ऐड करें, या फिर आप उसे डिज़ाइन करें, या फिर मॉडिफाई करें, या फिर उसे उसकी कस्टमाइजेशन करें। उसके बाद ही आप उसे सेल कर सकते हैं। उसके बाद सातवें नंबर पे जो हमारे पास चीज़ है वो है क्राफ्ट सप्लाइज लाइक बीड्स, फैब्रिक और रॉ मटेरियल्स। यानी क्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, ये यहाँ पर अलाउड है। उसके बाद हमारे पास आठवें नंबर पे है इनग्रेव्ड और पेंटेड कस्टम प्रोडक्ट्स। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हो जिसको आप इनग्रेव करें, उसमें कस्टमाइजेशन करें, उसमें वैल्यू ऐड करें और उसको आप एटसे पर सेल कर सकते हैं, ये अलाउड होता है। उसके बाद नौवें नंबर पे जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट कस्टमाइज विद योर ओन डिज़ाइन और इनग्रेविंग। यानी कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हों, आमतौर पर जो भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में प्रोडक्ट्स बिकती हैं वो चाइनीज़ ही होती हैं। तो आप डायरेक्टली वहाँ से मंगवा के यहाँ पर नहीं बेच सकते। आपको उसमें तब्दीली करनी है, आपको उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, उसका डिज़ाइन चेंज करना है, उसमें इंग्रेविंग करनी है, या फिर उसमें प्रिंटिंग करनी है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि आपने उसे तब्दील करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। तो इस कस्टमाइजेशन के बाद जो है आप वो चाइनीज़ प्रोडक्ट भी एटसे पर सेल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप उसको तब्दील करें, मॉडिफाई करें, उसमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड करें। उसके बाद 10वें नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि प्लेन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स विदाउट एनी डिज़ाइन और कस्टमाइजेशन नॉट अलाउड। यानी कि कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट जिसमें आप कोई कस्टमाइजेशन नहीं करते, कोई तब्दीली नहीं करते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, तो वो अलाउड नहीं है, वो आप नहीं बेच सकते। उसके बाद हमारे पास है हैंडमेड पैकेजिंग, जिसमें गिफ्ट बॉक्स, थैंक यू कार्ड वगैरह इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि बर्थडे कार्ड हो गया, वैलेंटाइंस डे कार्ड हो गया, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि गिफ्ट और इससे इसकी पैकेजिंग से रिलेटेड होती हैं, जो कि आप अपने हाथ से बनाते हैं या फिर आप अपनी सुपरवीन में अपने डिज़ाइन के साथ किसी से बनवाते हैं। तो ये चीज़ें अलाउड होती हैं या फिर आप बेच सकते हैं। उसके बाद 12वें नंबर पे जो हमारे पास चीज़ है वो है प्रोडक्ट्स मेड विद एनिमल पार्ट्स लाइक फर, बोन्स। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं जो कि एनिमल पार्ट्स, स्किन, फर या इस तरह की चीज़ें से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि हाथी के दांत से बनी हुई चीज़ें। यानी कि कोई भी एनिमल पार्ट उसमें यूज़ हुआ हो, जो प्रोडक्ट उससे बनी हो, तो वो अलाउड नहीं है, वो आप एटसी पर नहीं बेच सकते। उसके बाद 13वें नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि विंटेज, ओल्ड और रेयर प्रोडक्ट्स। यानी कि ओल्ड और रेयर प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, भले वो किसी कंपनी ने बनाई हो या फिर किसी ज़माने में उनकी मास प्रोडक्शन हुई हो, फैक्ट्रियों में बनी हो, तब भी वो आप बेच सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो पुरानी होनी चाहिए, जैसे 20 साल से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए। इस तरह की विंटेज और रेयर प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, भले वो जैसे सोनी के पुराने कैमरे और इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत रेयर होती हैं, पुरानी होती हैं, भले वो किसी कंपनी की ही क्यों ना बनी हो, तब भी वो बेचना अलाउ होती हैं, ये आप बेच सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आखिरी पॉइंट है कि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स दैट आर परचेज्ड फ्रॉम अदर सप्लायर्स। यानी कि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स जो कि आपने किसी एक सप्लायर से खरीदी और एटसी पर बेची, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर एक सिनेरियो है जो कि ड्रॉप शिपिंग में काम करता है, जिसकी इजाज़त होती है, जैसे प्रिंट ऑन डिमांड। भले वो आपकी कोई डिजिटल आर्ट हो या फिर आपका कोई शर्ट का डिज़ाइन हो, मग का डिज़ाइन हो, कोई भी प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड काम हो या कोई प्रोडक्ट हो, वो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका खुद का डिज़ाइन होना चाहिए। वो डिज़ाइन आप अपने थर्ड पार्टी सप्लायर के पास भेजते हैं, जो कि प्रिंट करके आपके कस्टमर को भेज देता है। तो इस सिनेरियो की जो है वो एटसे पर इजाज़त है, ये आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस क्राइटेरिया की समझ आ गई होगी। अब कोई भी प्रोडक्ट का आइडिया आपके दिमाग में आता है तो आपने सिंपली इस क्राइटेरिया से उसे फ़िल्टर आउट करना है और उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट अलाउड है और या फिर अलाउड नहीं है। उसके बाद अगर अलाउड है तो आप बेच सकते हैं, अलाउड नहीं है तो सिंपली आप नहीं बेच सकते। अगर आप बेचने की कोशिश करेंगे तो आपका स्टोर जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। अब हम आते हैं 300 प्रोडक्ट्स की लिस्ट की तरफ। ये सारी की सारी जो लिस्ट है वो यूनिक प्रोडक्ट से भरी हुई है। आपने ये सारी की सारी देखनी है। इसमें से कोई प्रोडक्ट्स आपको समझ आती हैं तो आपने पिक करनी है, खुद बनानी है, या किसी सप्लायर से, या फिर आपने किसी कारीगर से, या किसी जानने वाले किसी ना किसी तरह, यानी कि आपने उसकी प्रोडक्शन करवानी है
उसके बाद आप पाकिस्तान में बैठकर इसे एडसे पर सेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फाइल का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आप क्लिक करेंगे, आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद अगर फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हुई तो आपने मेरे चैनल का नाम लिखना है, मेरे चैनल का नाम ही उसका पासवर्ड होगा। अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हुई तो आप सिंपली उसे देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी लिस्ट आपने गौर से देखनी है। यूनिक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं इसमें, और इसमें सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैटेगरी वाइज लिखी हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।